हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी और आर्गेन प्लेन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो वो वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो उसे एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो देखिए, जैसा रियल एनालिसिस के अंदर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है। एंड दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। मतलब हम डोमेन के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले तो हमको कोडोमेन के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है यू प्लस आई वी इस फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर के जो यू और वी है आर द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई। मतलब ये जो यू और वी हमको मिलेंगे ये फंक्शन रहेंगे इस एक्स और वाई के, where f assign every element of domain to some element of C need not to be unique is called as function of complex number। जो f है वो डोमेन के ऐसे सभी एलिमेंट को असाइन करेगा कोडोमेन के कुछ एलिमेंट के साथ। सम एलिमेंट ऑफ C, सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नीड नॉट टू बी यूनिक। तो देखिए, जो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमको कोडोमेन के अंदर एक सिंगल वैल्यू देंगे ऐसा नहीं है, वो हमको मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो ऐसे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इस प्रॉपर्टी को मल्टीवैल्यूड फंक्शन कहते हैं, वो हम आगे चल के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जैसे जैसे रियल एनालिसिस के अंदर होता है, हमको पता है जब हम रियल एनालिसिस के अंदर किसी फंक्शन को ग्राफ के ऊपर डिफाइन करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको कोई रियल नंबर दूँ दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी ऐसा कोई तो भी हमको फंक्शन दे दिया दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अगर हमने कोई तो भी फंक्शन लिया, अब इसको मुझे इस यहाँ पे अगर मैं आपको एक्स की वैल्यू 2 दूँ, इफ़ आई टेक एक्स इक्वल टू 2, तो मुझे एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा दैट इज 2 स्क्वायर। आप फटाक से बता दोगे इसका आंसर 4 आ जाएगा। और जो रियल लाइन होती है हमारी दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जब मैं 2 को इसके ऊपर प्लॉट करूँगा तो मुझे 2 को यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, और जो मेरी कोडोमेन की वैल्यू आई वो 4, वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब एक लाइन के ऊपर पूरा खेल चल रहा है इसके अंदर, कि मतलब जो रियल नंबर के फंक्शन होते हैं उनको में हम एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होगा रियल नंबर के बारे में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमको प्लेन के ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या प्लेन के ऊपर हम दोनों फंक्शन मतलब डोमेन और कोडोमेन को डिफाइन कर सकते हैं? तो नहीं। देखिए कैसे। मैं अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूं, हमने अगर लिया z इक्वल टू 3 प्लस 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आर्गेन ने क्या कहा, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी प्लेन के ऊपर डिफाइन करना है तो आपको पूरा का पूरा एक अक्खा प्लेन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो 2 डायमेंशनल होने लगती है। तो आर्गेन ने क्या कहा था कि z को ऐसा मान लो 3,2। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने इस प्लेन के बारे में, जिसके अंदर हमको पता होगा ये जो 3 होगा ये हमारा रियल पार्ट होगा और ये 2 बन जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्लेन बन जाएगा जिसके अंदर ये रियल एक्सिस होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। अब मुझे इस 3 को इसके ऊपर प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर 3 ये रहा और वाई एक्सिस के ऊपर 2 ये रहा। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये यहाँ कहीं तो भी आ जाएगा 2,3, राइट। और ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो ये होगा इस फंक्शन का, बस इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं आपको कोई फंक्शन दूं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और इस वैल्यू को हम अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3 प्लस 2i होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 12i माइनस 4, ये आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा और -4 हमको मिल जाएगा और ये वैल्यू आ जाएंगी 5 प्लस 12i। तो मुझे इसके अंदर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, राइट। अब इसको प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो इसको अगर मुझे प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है तो मुझे एक नया प्लेन लगेगा। मैं इस प्लेन के ऊपर तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, पर अगर मुझे इसको अगर ड्रॉ करना है तो मुझे एक नए प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, फंक्शन को अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफाइन करना है तो हमको 2 प्लेन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ 5,12, राइट, मान लिया। इसका काम हो गया अभी सिंप्लीफिकेशन का, हमें फंक्शन मिल गया है क्या है। तो
जिसके अंदर भाई हमारा होगा रियल एक्सिस के ऊपर, 12 हमारा होगा इमेजनरी नंबर, तो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो ये होगा रियल और ये बन गया हमारा इमेजनरी, राइट। यहाँ कहीं तो भी 5 आ जाएगा और यहाँ कहीं तो भी 12 मिल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये 5,12 पॉइंट मिल जाएगा और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो देखो दोनों कितने डिफरेंट है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमको अगर किसी फंक्शन को डिफाइन करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए हमें एक अलग 2 प्लेन बनाने पड़ेंगे। और रियल एनालिसिस के अंदर जो खेल चलता है वो पूरा एक लाइन के ऊपर चलता है, एक नंबर लाइन के ऊपर चलता है। यहाँ पे मैं अगर आपको इस चीज़ को अगर आपको याद रखना है तो सिंपली ऐसे याद रखिए कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के ऊपर जो सब का सब खेल चलता है वो रियल पटरी के ऊपर चलता है, एक पटरी के ऊपर। और कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेन, मतलब हमको एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना पड़ता है अगर हमको फंक्शन डिफाइन करना है। तो रेलगाड़ी और प्लेन ये डिफरेंस है, तो ऐसे ही चीज़ को याद रखिए। तो अभी हम समझते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो हमको कोडोमेन के अंदर यूनिक वैल्यू दे ऐसा नहीं है, हमको मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है। तो इसके अंदर मल्टी वैल्यूड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको एक नोट, एक वार्निंग भी बोल सकते हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, और आप मेरे ख्याल से इसको नोट भी कर लीजिए। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ W इक्वल टू f(z), मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, is for the understanding purpose and we cannot define or verify limit, continuity, differentiability, maxima, minima etc with the help of graph। तो देखिए बेसिकली हमको ये कहना चाहता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम फंक्शन को ग्राफिकली डिफाइन करते हैं तो उसके ऊपर से हम जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा रियल एनालिसिस के अंदर होता है, अगर मैं आपको कोई फंक्शन दूँ, जैसा होता है कि f(x) इक्वल टू sin x, ये कोई तो फंक्शन है, इसका ग्राफ हमें पता है कैसे आता है, तो मतलब हम बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि कंटिन्यूस होगा, कोई हमको शार्प एज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी पॉइंट के ऊपर। तो इस ग्राफ को देख के मैं इस प्रॉपर्टी बता पा रहा हूँ रियल के अंदर। बट जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो ऐसी कौन सी भी प्रॉपर्टी हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट या फिर वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए होता है, राइट। किसी भी प्रॉपर्टी लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा etc, और कोई भी प्रॉपर्टी ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होती। इस चीज़ को हमको दिमाग के अंदर डाल के रखना है एकदम। तो अभी हम आते हैं कि फंक्शन के ऊपर, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या आता है उसके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन के ऊपर भी आएंगे, पर उससे पहले हमको सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इफ द सिंगल एलिमेंट ऑफ W correspond टू ईच वैल्यू ऑफ Z, वी से दैट W इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो देखिए जब कोडोमेन के अंदर के, मतलब W के अंदर के जो एलिमेंट है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट डोमेन के किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, तो ऐसे फंक्शन को सिंगल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर मैंने कोई तो डोमेन लिया, ये यस मेरा डोमेन है और ये T हो गया मेरा कोडोमेन, तो यहाँ पे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर डिफाइन किया f(z), तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जब मुझे Z1, कोई भी Z1 एक सिंगल एलिमेंट डोमेन के अंदर का, कोडोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट ही देता है। डोमेन के अंदर का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट जब हमको कोडोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट देता है, ऐसे फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन f(z) इक्वल टू z² मैंने ले लिया, राइट। और z कोई तो भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ले लेता हूँ, इफ आई टेक 1 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब मैं इस फंक्शन को, इस एलिमेंट को इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा f(1 + 3i) इक्वल टू 1 + 3i होल स्क्वायर i, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 1 6i - 9, और मुझे मिल जाएगा -8 + 6i।
तो इसका मतलब मेरा एफ ऑफ 1 + 3i क्या है, -8 + 6 है। तो देखिए मैंने इसके ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अप्लाई किया, और जब मैं इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अप्लाई करता हूँ तो मुझे कोडोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट -8 + 6 है, एक सिंगल एलिमेंट मिलता है। मतलब ये मेरा डोमेन है, इसके अंदर का कोई तो भी एक एलिमेंट है 1 + 3 है, और मैंने फंक्शन अप्लाई किया f ऑफ z = z², और जब मैं इस एलिमेंट को इस फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ तो मुझे वो कोडोमेन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट दे रहा है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये सब तो था अभी सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। उससे पहले एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन, if more than one element of w correspond to each value of z, then we say that w is multi-valued function। तो देखिए जब कोडोमेन की मतलब w प्लेन की मल्टीपल वैल्यूज मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज कोडोमेन के किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड करती है तो उसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। समझाता हूँ। देखिए मैंने अगर ये यस डोमेन लिया और ये t एक कोडोमेन लिया यहाँ पे, और इसके बीच में एक फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ f को, और मुझे इस डोमेन के अंदर मेरा कोई एलिमेंट है z1, और वो जब मैं इस फंक्शन के थ्रू करस्पॉन्ड करता हूँ, एसोसिएट करता हूँ कोडोमेन के साथ, तो कोडोमेन के अंदर मुझे दो वैल्यूज मिलती है, दैट इज w1 और w2। मतलब ये जो फंक्शन है ये मुझे दो वैल्यूज दे रहा है कोडोमेन के अंदर, और ऐसे फंक्शन को कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसका अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, एग्जाम्पल के ऊपर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट इज f ऑफ z = z⁻1/2, मतलब √z बेसिकली। ये मैंने एग्जाम्पल लिया और इसके अंदर मैं z लेता हूँ r × e⁻i⁻। तो बेसिकली एक पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में ले रहा हूँ मैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को, और जब मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज f ऑफ r e⁻i⁻ इक्वल टू रूट ऑफ प्लस और माइनस आ जाएगा r e⁻i⁻, दैट इज f ऑफ r × e⁻i⁻ इक्वल टू प्लस और माइनस √i e⁻i⁻², ऐसा आ जाएगा। तो इसके अंदर मुझे डोमेन के अंदर दो वैल्यूज मिल रही है। कैसे? सबसे पहले तो मुझे w1 मिला, क्या मिला, √r e⁻i⁻², और मुझे w2 मिला -√r e⁻i⁻², और जिसके अंदर ये थीटा जो रहेगा वो हमेशा -π <θ < π इसके बीच में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डोमेन के अंदर एक एलिमेंट है z1, और उसके थ्रू हमको कोडोमेन के अंदर दो वैल्यूज मिल रही है w1 और w2। तो इसे कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो एक नोट है वो डिस्कस की, जिसके अंदर हमने जाना कि जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज़ होता है या यूज़ नहीं होता है उसके बारे में। उसके बाद हमने सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है वो डिस्कस किया, और अभी हमने डिस्कस किया मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।